गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम विकास है, शायद आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे और आपके बीच में आज आकर के सौभाग्य है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने गीत गाए, बहुत सारे लोगों ने शायरियाँ बोली, पर कहते हैं मैं शायर तो नहीं पर शायरी के मूड में हूँ, पर गाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। हम सब के मन में अलग अलग विचार हैं। रिटायरमेंट क्या होता है, आप सबसे पूछा जाए, कोई ना कोई डेफिनेशन आप लोग जरूर दें और गलत नहीं है। उन कई सारी डेफिनेशन में से एक परिभाषा मैं भी आपको देना चाहूंगा कि रिटायरमेंट क्या है। जब बच्चा पैदा होता है हम सब बोलते हैं कि क्या बनाओगे। दूसरे शब्दों में हम क्या पूछ रहे हैं, क्या काम करेगा। स्कूल में जाता है, कौन से सब्जेक्ट चुनेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे कौन से सब्जेक्ट चुने जिसको आगे जाकर वो काम पे लाए। कॉलेज जाता है, कौन से कॉलेज जाए, कौन सा कोर्स करें, क्यों, तो काम के लिए। और रिटायरमेंट में लोग समझते हैं कि काम का अंत हो गया। जो पैदाइशी हम लोग सपने देख करके बैठे थे, ये करेगा, ऐसा करेगा, ये सब्जेक्ट चुनेगा, यहाँ जाएगा, जिंदगी भर अच्छा काम करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तो हम सोचते हैं रिटायरमेंट में अंत हो गया। क्या सच में, ये आपके और मेरे लिए प्रश्न है, क्या सच में काम का अंत हुआ है हमारा, या इसके आगे एक और पड़ाव मौजूद है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को एडवेंचर के तौर पे लेना चाहते हैं। तो अपने पिताजी के लिए मैं ये कहूंगा कि वो एक एडवेंचरस आदमी है। मुझे मालूम है, मेरे परिवार को मालूम है, उनके वो बचपन का सवाल कि ये क्या करेगा रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें पता है वो क्या करेंगे और शायद जीवन के आखिरी सांस तक वो करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनी सुनी कि आप लोग किस तरीके से प्रभावित हैं मेरे पिता से, उनके कठिन परिश्रम से, उनके मेहनत से, उनके टीचर से, किस प्रकार से वो अलग अलग लोगों को सहायता करते हैं। स्टाफ में नहीं, बाहर भी उन लोगों के लिए भी जो लोग उनको नहीं जानते। और जिस बात के साक्षी हम लोग भी हैं कि किस प्रकार से बचपन से हम उन्हें देखते हुए आए हैं, गरीबों की मदद करते हुए, देखते हुए आए हैं, लाचारों को कंधा देते हुए। हम लोग बचपन से इन सब चीजों को सीखते हुए आए हैं और ये अच्छी क्वालिटीज, ये अच्छे गुण हमारे पास भी पास ऑन हुए हैं। थोड़ा बहुत कहते हैं कि आप लोहे के साथ लोहा भी चमकता है, तो थोड़ा बहुत वो चमक हम तक भी पहुंची। और इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पिता का कि उन्होंने इस ऐसे जीवन को जिया जो एक आदर्श योग्य है, जिसको जिनके पथ चिन्हों पर हमें चला जा सकता है, जिनको हमें सराहना के साथ इमिटेट किया जा सकता है। परिवार और हमारे बीच में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी मौजूद हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं, पिताजी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आप लोगों के लिए एक आपके सामने नमूने के तौर पर रहे हैं कि यदि अपने काम पर या अपने किसी भी एंड्योर पर किस प्रकार से काम करना चाहिए तो आप उनको इमिटेट कर सकते हैं। वक्त वक्त पर अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए वो गाइड रहे हैं। जब जब हम लोग डाउन अपने जीवन में हुए हैं, चाहे वो भावनात्मक तौर पे है, चाहे वो किसी दूसरे प्रकार से, हमेशा हमारे लिए वो खड़े रहे और हमें हाथ पकड़कर थामे रहा, गिरने नहीं दिया, बल्कि जो गिरने जा रहे थे पकड़ करके संभालते रहे, उठाते रहे, हमेशा एनकरेजिंग अपने व्यवहार और शब्दों के साथ। और रिटायरमेंट भले ही पिताजी का है, पर हमें एक शख्स को ना भूले, उनकी पत्नी। तो जिस प्रकार से हम उनके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस लाइफ जर्नी में वो एक फाउंडेशन के तौर पे, बुनियाद के तौर पे खड़ी रही है। और आप सबको मालूम है बुनियाद नहीं दिखती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बुनियाद ही है। यदि बुनियाद अच्छी नहीं तो उसके ऊपर जो भी आ रहा है कुछ भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तो हमारी माताएं जो हमारे पिता को सपोर्ट करती हैं, वो
बहुत ही गहरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुनियाद है उनके सक्सेस के पीछे। और इस वक्त मैं अपनी माँ को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में वो पिताजी के साथ रही, साथ साथ चलती रही, उनके साथ कदम पे कदम मिला के उस भार को संभाला जो जीवन में भार उनके परिवार और उनके कंधों पर सौंपा गया। यदि मैं उनके लेगेसी की बात करूं, मैं उस चीज की बात करूं कि वो रिटायरमेंट के बाद या फिर अपने जीवन के अंत में वो जब भी हो, आज से 20, 40, 50 साल बाद जब भी हो, वो क्या छोड़ करके जाएंगे। यकीन मानिए बहुत कुछ है कहने के लिए कि वो क्या छोड़ करके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे सर ने बोला था कि नौकरियां सब करते हैं, पैसा सब कमाते हैं, परिवार बच्चे सब पालते हैं, पर आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपने पीछे इस मानवता के लिए, अपने समाज के लिए। और बहुत कुछ है कहने के लिए पिताजी अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ करके जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप सब उस चीज के गवाह हैं और आप सब लोगों ने बोला भी है, हम लोगों के साथ उन चीजों को साझा किया है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, उनके स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का, हर एक स्कूल में मौजूद उस व्यक्ति का जो उनके साथ रहे। आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। खासकर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिताजी को और उनके परिवार के हर कदम पर आप सपोर्ट करते रहे। लोग बदलते रहे लेकिन सपोर्टिव नेचर के लोग आते रहे। इसी प्रकार से तालमेल के साथ ये जीवन कट गया और आज रिटायरमेंट का समय